अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। कल वाले लेक्चर में मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नहीं पढ़ा है, मियोसिस से स्टार्ट किया था क्योंकि एक पूरा 7 लेक्चर हो जाता है, इसीलिए आज हम मतलब अब तक हमने चैप्टर नंबर 6-7 में सेल साइकिल में माइटोसिस भी कंप्लीट कर दी, मियोसिस भी कर दी और उसके फेजेस भी कर दिए। अब हम दोनों के काजेस पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और उनके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है क्या। नंबर 1 पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट developed from zygote stage to the adult stage and further growth during life। माइटोसिस हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जाइगोट में से अडल्ट कैसे बनता है और अडल्ट में से सारी जिंदगी जो हम बड़े होते रहते हैं वो ग्रोथ क्यों होती है, वो हमारी माइटोसिस की वजह से होती है। By simple mitotic division, new cells are made available to the body for the formation of tissues and organs। हम क्या करते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में से जो सेल्स हमारे पास बनते हैं नए, वो हमारी बॉडी फॉर्मेशन होती है टिश्यूज की एंड ऑर्गन्स की। आपको पता होगा कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जो हमारे सेल माइटोटिक से मिले नए, वो मिलके टिश्यू बनाएंगे एंड टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे। नंबर 2, इन सम टिश्यूज एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स इन बोन मेरो, the wear and tear of old cells is so rapid that mitosis must take place with speed to replace the worn out cells। कुछ सेल्स जैसे हमारे आरबीसीज हैं, आपको पता है आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कौन सा है, कहाँ पे वो जाके टूट जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज है कि आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहाँ है या वो कहाँ पे टूटे हैं, तो वो स्प्लीन में जाके टूटे हैं। आरबीसीज हो या वो सेल्स हो जिनका वियर और टीयर होता है, जो जुड़ते भी रहते हैं टूटते भी रहते हैं, वो माइटोसिस की वजह से ही रैपिड ग्रोथ करते हैं और हमारे जख्म भर जाते हैं। As the million of cells in the body are product of mitotic division, हमारे millions of cells जो हैं बॉडी में, कितने ट्रिलियन सेल्स है ना, मिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में माइटोटिक डिवीजन की वजह से आते हैं of the original zygote। Each cell contain the same diploid number of same kind of chromosome। हमें पता है कि सेल के पास 2n होता है, क्योंकि ये माइटोसिस कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ ही नहीं होंगे, जितने 2n थे उतने ही रहेंगे। तो ये कह रहा है कि जो हमारे मिलियंस ऑफ सेल हैं बॉडी में, वो सब माइटोटिक डिवीजन करते हैं और उनका जो नंबर होता है डिप्लॉइड, वो भी सेम रहता है। In this way, the mitosis result in equal quantitative and qualitative distribution of the chromosome। इसी तरह माइटोसिस जो है क्वांटिटी होती है कि वो कितने तादाद में है, और क्वालिटी होती है कि आया उनमें कोई जीन रह तो नहीं गई, मीन्स सेम टू सेम। हम कोई भी देखते हैं किसी की क्वांटिटी कितनी है, भाई ये कितना है, हम पूछते हैं, और क्वालिटी भी पूछते हैं कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए माइटोसिस में भी हम क्वांटिटी देखते हैं कि कोई क्रोमोसोम रह तो नहीं गया, ऐसे नहीं 46 थे हमारे पास 45 आ गए, और क्वालिटी इसीलिए कोई जीन वगैरह मिस तो नहीं हो गई। Together with the hereditary material to the daughter cell that are produced by mitosis, हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे जो डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में, 4 डॉटर सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं मदर में से ना, उसमें हम देखते हैं कि उनका हेरिडिटरी मटेरियल सेम है या कुछ पार्ट रह तो नहीं गया। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस कि माइटोसिस जो हमारी रिप्रोडक्शन है, डिवीजन है, वो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। वो मेन जो उसका रीजन है या पर्पज है वो यही है कि वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, जाइगोट से अडल्ट कैसे बनता है, अडल्ट से हम जब तक बड़े होते रहते हैं, जब तक जिंदा है वहां तक हमारे सेल कैसे बनते रहते हैं, वो ड्यू टू माइटोसिस है। अब कैंसर भी माइटोसिस की वजह से होती है। अब कैंसर एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कैंसर क्यों होती है कि सेल डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। In 1908, Wilson described how living sponges were forced to disaggregate into isolated motile cell and then upon standing reaggregate to form fresh sponges। 1908 में विल्सन ने हमें बताया था कि कैसे एक लिविंग स्पंजीज क्या होती है, हमारे पास फंगस, उसको हम कैसे फोर्स करते हैं, क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं, एग्रीगेट होते हैं। हमने उनको फोर्स किया कि वो डिसएग्रीगेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं खुद से, और अलग अलग होके वो मोटाइल सेल बन जाएंगे। फिर मोटाइल सेल बनने के बाद फिर हमने क्या किया, उनको फिर फोर्स किया कि वो एग्रीगेट कर जाएं,
और फ्रेश स्पंजी बन जाए। पहले हमने क्या किया, फोर्स उनको कि डिसएग्रीगेट हो जाए ताकि अलग अलग सेल हो जाए, फिर हमने फोर्स किया कि आप कंबाइन हो जाओ और एक ही सेल बना दो। मच लेटर इट वाज फाउंड दैट एम्ब्रियोनिक टिश्यूज ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन डिसोसिएट इनटू इंडिविजुअल सेल्स। हमने देखा कि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं, जो एम्ब्रियो में टिश्यूज होते हैं, हमने उनको क्या किया, ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किया। जब ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किया तो वो इंडिविजुअल सेल हो गए, मींस हर सेल अलग अलग हो गया। एंड देन रीएग्रीगेट टू फॉर्म द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ओरिजिनल टिश्यूज। जब हमने एक टिश्यू को ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किया तो टिश्यूज डिवाइड हो गया सेल में, क्योंकि सेल से मिलके बनता है तो वो उसी में डिवाइड हो गया। लेकिन फिर से हमने उसको रीएग्रीगेट करवा दिया, साथ करवा दिया, तो वो फिर से टिश्यू हो गया। The process of reaggregation depends on the motility of the original tissue, depend on the motility of the cell and intercellular coupling। जो रीएग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो तो एक तो मोटिलिटी पे डिपेंड करता है सेल की, कि सेल में कितनी सलाहियत है। मोटिलिटी मींस टू परफॉर्म एन एक्शन, हम कहते हैं मोटिलिटी मूवमेंट को, सेल में कितना उसका पावर है कि वो मोटिलिटी परफॉर्म कर सकता है, और उसका इंटरसेल्युलर कपलिंग किस कदर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रीएग्रीगेशन इस पे डिपेंड कर दे, किस पे, मोटिलिटी ऑफ द सेल and intercellular coupling. Some cells show no intercellular coupling. कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें intercellular coupling नहीं होती, but may regain by it by fusion with normal cell. कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें intercellular coupling नहीं होती, लेकिन उसमें फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से फिर वो साथ हो जाते हैं। Experiments have shown that the cell may regain and refuse with normal cell. Experiments have shown that cell dissociation and reaggregation of cells of a given tissue recognize each other, but when cells show no intercellular coupling or could not reaggregate and do not show inhibition of cell motility and also mitotic activity as in normal cells. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें से हमें पता चला कि वो सेल्स जिनमें रीएग्रीगेशन का पावर बिल्कुल नहीं होता, या वो टिश्यू जो रीएग्रीगेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, उनमें क्या होता है, माइटोटिक एक्टिविटी बहुत कम होती है। माइटोटिक एक्टिविटी इनहिबिशन होती है। इनहिबिशन मींस किसी चीज को रोकना, उसकी कम हो जाएगी। Such cells become cancerous, वो सेल्स क्या हो जाएंगे, कैंसरस हो जाएंगे। In these cancer cell our mitotic rate is not inhibited and the cell tend to pile up amitotically। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कैंसर सेल है वो माइटोटिक रेट उनका इनहिबिट नहीं होगा, मींस वो डिवाइड करते जाएंगे, उनकी कोई इनहिबिशन नहीं होगी और वो सेल कैंसरस बन जाएंगे। और वो जो अपनी माइटोटिक डिवीजन करते हैं वो अमाइटोटिकली करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन उसकी इतनी होती है कि इतना टाइम नहीं होता कि उसमें स्पिंडल फाइबर्स बन सके। हमने पढ़ा था अमाइटोटिक डिवीजन क्या है, a division without spindle fibers, formation of astral or spindles, forming irregular masses several layers deep. These cells show a less adhesion to the solid support or make among themselves and motility is more pronounced। उसमें क्या होता है कि वो जो है irregular masses बना दिए जाते हैं और वो सेल साथ मिलके सॉलिड मास की तरह नहीं होते हैं, बल्कि एक और ही शक्ल उसकी हो जाती है, क्योंकि वो सेल जो एक डिवाइड हो रहा होता है वो मिलते जाते हैं और एक बड़ा सा मास हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कैंसर का जो इलाज होता है उसके पास बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि वो दोबारा डेवलप हो सकता है, क्योंकि ऐसे सेल्स हैं जिनको अगर हम रिमूव करें तो भी वो कंबाइन हो सकते हैं किसी और सेल के साथ और फर्दर काज करवा सकते हैं कैंसर। The cancer cells are developed by mutation of cellular genes। वो क्यों होते हैं, क्योंकि सेल की म्यूटेशन होगी। हमने पढ़ा था म्यूटेशन कितनी थी, पॉइंट म्यूटेशन थी, जीन म्यूटेशन थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन थी। अब उसमें क्या है, इसमें किसी सेल की जीन म्यूटेशन हो गई, उसकी जीन खराब हो गई, that control cell growth and cell mitosis। उस सेल की वो जीन खराब हो गई जो कि माइटोसिस को कंट्रोल कर रही थी और ग्रोथ को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए उसकी वो जीन खराब हो गई, इसलिए उसकी जो माइटोसिस और ग्रोथ है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। Thus chance alone is all that is required for mutation to take place, so we may suppose that a very large number of cancers are merely the result of an unlucky occurrence। हमें इसलिए पता चला कि जो
हमारे पास म्यूटेशन हो रही है, वो लार्ज नंबर ऑफ कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रही है और अनलकी अकरेंस हो रही है। मींस हमारे लिए वो नीड में ही नहीं है, लेकिन हमारे नीड से कुछ ज्यादा ही और खराब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए अनलकी अकरेंस है उसकी। Yet the probability of mutation can be increased when a person is exposed to certain chemicals, physical or biological factors such as ionization radiation, X-ray, gamma rays, and radiation from radioactive substance, and even ultraviolet rays. हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन कैसे हो सकती है। मे बी जो सेल है इंसान का वो किसी फिजिकल या केमिकल या कोई ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर से कंबाइन हो जाए, या कुछ ऐसी रेज उसको लग जाए, इसीलिए कहते हैं बार बार एक्सरे ना करवाएं। एक्सरे, गामा रेज या ऐसी रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव है, उनकी वजह से सेल पे असर होता है और उनकी जीन की म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए की म्यूटेशन हो जाएगी, सेल की म्यूटेशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। In many families there is a strong hereditary tendency to develop cancer. बहुत सारी families हैं जिनमें बहुत ही ये common हो जाती है, tendency उनके पास बहुत होती है कि वो उनकी heredity में cancer आ जाता है। In animals, certain type of virus can cause some kinds of cancer. Animals में जो certain virus है वो भी cancer cause करवाते हैं, including leukemia. ये आप याद कर लें कि ल्यूकेमिया कौन सी है, एक कैंसरस कंडीशन है caused by वायरस। ना कोई जीन म्यूटेशन हुई है, ना सेल म्यूटेशन, बल्कि एक वायरस ने काज करवाई है। ये एग्जांपल आप जरूर याद कर लें, ल्यूकेमिया। In this case, the DNA strain of the virus can insert itself directly into one of the chromosome and thereby causing mutation that lead to cancer. इसमें क्या करते हैं हम, या हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम कुछ पार्ट ऐड करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वायरस में, उसमें हम कोई चीज इंसर्ट कर देते हैं डायरेक्टली क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से वो जब उसकी म्यूटेशन हो जाएगी और जैसे ही वो डिवाइड करेगा उसके प्रोजेनी में वो पार्ट होगा, स्पीशीज में वो पार्ट होगा जो कि कैंसर प्रोवाइड करेगा। हम पढ़ेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको हम। अब व्हाई सेल कैंसर सेल्स किल, व्हाई डज कैंसर सेल किल, क्यों हो जाते हैं? द कैंसर टिश्यूज compete with normal tissues for nutrient. वो क्या करते हैं, जो कैंसर टिश्यू है वो नॉर्मल टिश्यूज जिनके पास नॉर्मल जो खाना पहुंच रहा था, अब उसके साथ कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन बहुत चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत डिवाइड करते हैं, इसलिए वो नॉर्मल सेल्स का भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बिकॉज कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इंडिफिनिटली, इसलिए वो बार बार डिवाइड करते हैं, इसलिए उनके पास उनको बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देयर नंबर मल्टीप्लाई डे बाय डे, वो बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि अनकंट्रोल डेवलपमेंट है, अनकंट्रोल ग्रोथ है ना, इसलिए वो बढ़ते ही जाते हैं। इसके लिए उनके पास जो न्यूट्रिशन है वो भी कम पड़ जाती है। Hence, the cancer demand essentially all nutrition available to the body. As a result, the normal tissue gradually suffer nutritive death. इसलिए जो भी बॉडी में न्यूट्रिशन पड़ा होता है वो पूरा लेने की कोशिश करता है, इसीलिए जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन कम होने की वजह से मर जाते हैं। आपको पता है, आपने सुना कि कैंसर पहले कॉमन नहीं था, अब तो बहुत कॉमन हो गया है, इसके इलाज भी है, रेडियोग्राफी हो गया, ये हो गए, लेकिन फिर भी रेस की वजह से वो डेवलप करता है, क्योंकि सेल है अनकंट्रोल डेवलप कर रहा है, आप कितना रोकेंगे उसको, इसीलिए वो दूसरे जो आसपास के तो सेल डैमेज हो ही जाते हैं, लेकिन जो बॉडी के सेल है उनकी भी वो न्यूट्रिशन ले लेता है, क्योंकि वो डिवाइड करता जाता है और इसी वजह से डेथ हो जाती है उन सेल्स की। मियोसिस मैंने कल वाले लेक्चर में अपलोड कर दिया था, इसीलिए ये 7 टॉपिक हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तब तक हम देख लेते हैं मियोसिस क्या थी, जिसमें सेल डिवाइड हो रहे थे, डिवीजन हो रही थी, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहे थे। हम मियोसिस को फिर 2 फेजेस में डिवाइड कर रहे थे, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2। फेज 1 में क्या हो रहा था, टेट्राड बाइवेलेंट में कन्वर्ट हो रहे थे, फेज नंबर 2 में क्या हो रहा था, बाइवेलेंट मोनोड में कन्वर्ट हो रहे थे। लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिल रहा था, 4 सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने बात खत्म कर दी थी। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है। अब मियोसिस के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मियोसिस जरूरी है? Meiosis is a logical and necessary part in the life cycle of sexual reproduction, animals and plants. ये एक लॉजिकली भी है एंड नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल का, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, as it helps in restoring the definite number of chromosome.
ये किसके लिए यूज होता है? ताकि हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पीशीज टू स्पीशीज सेम ही रहे, हमारे रीस्टोर नंबर हो जाए, कांस्टेंट नंबर हो जाए, हम इसीलिए मियोसिस यूज करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द गेमीट्स आर फॉर्म, इसकी रिजल्ट की वजह से क्या होगा? गेमीट्स फॉर्म होंगे। ये आप छोटे छोटे पॉइंट याद कर लें कि मियोसिस की रिजल्ट में गेमीट फॉर्मेशन होगी। ईच गेमेट possess haploid number of chromosome and fusion of gametes at the time of fertilization result in diploid number। क्या होगा कि जब गेमीट्स प्रोड्यूस हो गए, गेमीट्स के पास हर किसी के पास हेप्लॉइड नंबर होगा, जो जब ये हेप्लॉइड नंबर वाले गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बन जाएगा जिसके पास 2n नंबर हुए। इसका मतलब रिस्टोरेशन ऑफ नंबर हो गया। Thus, meiosis help in the maintenance of chromosome number in species generation after generation। हमारी जितनी भी जनरेशन है उन सब के पास क्रोमोसोम सेम है। आपको पता होगा, ऐसे नहीं मेरे पास 46 है, आपके पास 92 हो गए, डबल हो गए, आपके किसी दोस्त के पास 126 है, ऐसे तो नहीं है, सबके पास ही 46 है। In the absence of meiosis, जब meiosis नहीं हो, number of chromosomes would have been double, giving rise to abnormal growth changes in species characteristics and the same type may prove fatal। जब meiosis नहीं होगी तो क्या हो सकता है? मे भी वो नंबर बढ़ते जाएंगे और आगे चलकर एक ऐसा स्टेज आएगा, मे भी वो फेटल हो जाए, डेथ कॉज करवा दें। During the process of meiosis, crossing over takes place। क्रॉसिंग ओवर किस में हो रही थी? ये आप याद कर लें, मैंने आपको कल भी कहा था कि ऐसे नहीं याद करेंगे डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन ही आंसर आएगा। क्रॉसिंग ओवर किस में हो रही थी? डिप्लोटीन। अगर ऑप्शन में आ जाए मिडिल प्रोफेज तो मिडिल में होगा, क्योंकि ये बीच में है, थर्ड नंबर फेज है ना प्रोफेज का, सॉरी फोर्थ फेज है। अगर लेट आ रहा है तो लेट भी कर सकते हैं, मिडिल आ रहा है तो मिडिल, 4 है 3 के बाद है, इसलिए मिडिल भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, दोनों नहीं आएंगे साथ। homologous chromosome, ठीक है। The crossing over and chiasmata formation result in the exchange of chromosome pieces between the non-homologous chromosome, thus a new combination of genetic material are facilitated which lead to the evolution of new forms। क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, chiasmata हो रही थी। chiasmata हमने कल पढ़ा था, क्या था? द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, जहाँ पे उसके क्रोमेटिड्स मिल रहे थे। अब हमने जब पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, एक दो क्रोमोसोम से, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम बड़े करके बना रही हूँ ताकि विजिबल हो जाए। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक सेल में होते हैं। इस क्रोमोसोम ने क्या किया? अपना ये वाला सेगमेंट तोड़ दिया, बाहर आ गया। इसने क्या किया? ये वाला क्रोमोसोम का सेगमेंट हो गया। अब इसने क्या किया? ये वाला क्रोमोसोम ले लिया, इसने क्या किया? ये वाला ले लिया। मींस इसकी जो कुछ जीन्स थी वो इसके पास चली गई, इसकी जो कुछ जीन्स थी वो इसके पास चली गई। क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर इन्होंने कर लिया, और जो भी फॉर सपोज जीन इंटेलिजेंस की थी, मींस कितना उसका बच्चा होशियार हो गया, मींस ये इसके पास चली गई, इसीलिए हमारे पास न्यू फॉर्म्स हो गए। आपने देखा होगा आपके सिबलिंग्स में भी कोई ज्यादा गोरा होगा, कोई ज्यादा होशियार होगा, कोई ज्यादा बातूनी होगा, मीन्स ये फर्क सिबलिंग्स में आपको पता चल रहा होगा, बहन भाइयों में भी वो इसीलिए ही तो होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। किसी के पास अच्छी जीन्स चली जाती हैं, किसी के पास गुस्से वाली जीन्स भी जा सकती हैं, ये सब किसी की वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब हम देखते हैं कि मायोटिक एरर्स कौन से हैं। अगर कोई पूछे आपसे माइटोटिक एरर कौन सा था तो वो कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रहा था। अब मियोटिक एरर्स क्या हैं? In normal course of meiosis, two chromosomes of each homologous pair separate out and enter two separate cells। इसमें क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस पेयर के हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और दूसरे सेल में चले जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। यहाँ पे टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर का मतलब क्या है? 2n है, मीन्स वो अभी तक कंबाइन है, और यहाँ पे ये हाफ हो गए, सेपरेट हो गए। But sometimes the member of the pair fail to separate। कभी क्या होता है कि वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, resulting in the formation of abnormal daughter cells, one having both chromosomes of pair whereas the other one lacks the chromosome pair। उसमें क्या होते हैं कि कभी कभी ये सेपरेशन जब नहीं हो पाती तो एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, किसी के पास ज्यादा हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर एंड किसी के पास कम हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर।
किसी के पास कोई पेयर नहीं होगा, किसी के पास कोई पेयर ज्यादा हो जाएगा। दिस फेलियर इन सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यू टू मेयोटिक एरर इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मींस, जंक्शन मींस कोई भी कंबाइन करना, उसकी मींस नॉन मींस नो, मींस उसकी कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसी थी जो कि सही तरह से वो अलग हो ही नहीं पाए, इसलिए हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। मींस डिसजंक्शन मींस सही तरह से वो अलग अलग नहीं हो पाए, विच रिजल्ट इन एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। इस वजह से स्पीशीज के पास एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन क्या था कि वो फुली तरह से सही तरह से सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर था, किसी में कोई पेयर ज्यादा आ रहा था, किसी में कोई पेयर आ ही नहीं रहा था। A change the normal chromosome number called heteroploidy। heteroploidy क्या है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम से उससे कोई नंबर चेंज हो जाए। हमारे पास 46 है, किसी के पास 45 है, किसी के पास 46 है, इसको हम 47 है, उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हेट्रोपोलाइडी, मींस नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर नहीं है। Most animals have two each of kind of chromosomes, but some species have more than two of every homologous chromosome. This is called as polyploidy। मीन्स कोई स्पीशीज या एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। हैव टू ईच काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स उसके पास दो क्रोमोसोम दो होते हैं नंबर एक ही क्रोमोसोम्स के, बट कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके पास मोर देन टू। इन सब कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी, मीन्स नंबर उनका इंक्रीज हो जाता है। यूजुअली एन रिप्रेजेंट मोनोपोलाइड कंडीशन, हमें पता है एन या मोनोपोलाइड कहेंगे या हैप्लॉइड कंडीशन कहेंगे ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। Number 2n is the diploid condition, 3n is the triploid and 4n is the tetraploid condition। ये नाम याद कर लें। n क्या है, मोनोपोलाइड, क्या है प्लॉइड, 2 क्या है डायपोलाइड, 3 क्या है ट्राइपोलाइड एंड 4 क्या है टेट्रापोलाइड। पॉलीपोलाइडी इज कॉमन इन प्लांट्स बट इन रेयर इन एनिमल्स। पॉलीपोलाइडी ये भी याद कर ले, पॉलीपोलाइडी प्लांट्स में ज्यादा होती है, एनिमल्स में कम होगी। The number of one or more chromosomes may change during the formation of new individual। क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक से या एक से ज्यादा भी चेंज हो सकते हैं जैसे ही न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। Such a change in individual is called aneuploid। एन्यूप्लॉइड हम क्या कहते हैं, या तो उसमें एक क्रोमोसोम नंबर ऐड हो गया या सब्ट्रैक्ट हो गया। हम इस कंडीशन को ऐसे भी शो करते हैं 46 प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस 1, इसको हम अगर इलाबोरेट करें तो ये ऐसे लिखा जाता है +1 या एड कंडीशन को हम कहते हैं एनीपोलाइडी, एन्यूप्लॉइड। अब ह्यूमन डिफेक्ट एंड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो ये तीनों सिंड्रोम आपको आ जाने चाहिए, रट लें इन तीनों सिंड्रोम्स को। अब हम आते हैं ह्यूमन डिफेक्ट डिसऑर्डर ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो डिफेक्ट जो ह्यूमन में होते हैं जिनके पास एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएं। नंबर 1 इज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे होती है। ट्राइसोमी हम क्यों कह रहे हैं, हम देखेंगे आगे जाके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी एन्यूपोलाइड। एन्यूपोलाइड क्या है, या तो इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा या एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी याद कर लें तो डाउन सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ एन्यूपोलाइड, मींस या तो नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। Is Down syndrome or Mongolism? It was discovered that Mongoloid has an extra chromosome attached to pair 21। इसलिए कहा था 21 पे होती है। इसमें क्या था कि मोनोगोलिज्म हम नाम क्यों दे रहे थे, क्योंकि ये एक बंदा था मोनगोलॉइड, उसके पास थी ये, उसको हुआ था डाउन सिंड्रोम। उसको क्या हुआ था कि जो हमारे पास पेयर होते हैं, ऑटोसोम्स पेयर कितने पढ़े थे हमने, 22। उसमें क्या था, जो 21 पेयर था उसमें उसका एक नंबर ज्यादा था, मींस 21 पे वैसे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, उसके पास 3 क्रोमोसोम्स थे। आउट ऑफ एवरी 900 बर्थ्स शोन डाउन सिंड्रोम, हर 900 बर्थ के बाद एक बच्चे को होती है डाउन सिंड्रोम। ये परसेंटेज निकाली हुई है, रिसर्च से निकलती है। इट इज अ मेटरनल एज डिफेक्ट फॉर डाउन सिंड्रोम। ये मदर की तरफ से आई हुई होती है डाउन सिंड्रोम। ओल्डर मदर शो ग्रेटली इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। जिन मदर्स की, जिन लड़कियों की लेट से शादी होती है और उनके यहाँ ये लेट से बच्चे होते हैं, उनमें ये ज्यादा होती है कि उनके जो चिल्ड्रन है वो डाउन सिंड्रोम के मरीज हो सकते हैं।
The abnormalities of this disease include mental retardation. उसके पास mental retardation होगी, उसका दिमाग ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होगा. With low IQ, उसकी IQ बहुत कम होगी, 20 से 50 रेंज होगी. Broad flat face, उसका जो face होगा वो बिल्कुल सीधा होगा. ब्रॉड फ्लैट फेस. आईज विथ फोल्स, उसके आईज में भी फोल्स बने होंगे तरह तरह के. शॉर्ट स्टेचर, वो शॉर्ट बिल्कुल होगा, आपको ऐसे लगा बिल्कुल ही छोटा है. उसकी बहुत छोटे हाथ होंगे, बड़ी जबान होगी. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इस डिजीज के. कौन कौन से हैं? पहले पहले तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, लो आईक्यू है, शॉर्ट स्टेचर है, शॉर्ट हैंड्स है और लॉन्ग टंग है, लार्ज टंग. Females may be fertile and may produce normal or trisomic progeny. उसमें क्या होगा, जो उसकी फीमेल्स होती हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है वो में भी नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि वो कैरियर हो सकती है. उनमें ये चांसेस होता है फायदा कि वो कैरियर हो जाती है, क्योंकि ये डिजीज कहाँ से आई हुई थी हमारे पास, मैटरनल के. इसलिए वो जो भी अपने जो उसके बच्चे होंगे वो में भी नॉर्मल हो सकते हैं या ट्राइसोमिक हो सकते हैं, या में भी उसके पास क्रोमोसोम 3 हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल भी हो सकते हैं. बट मेल्स नेवर रिप्रोड्यूस. अगर डाउन सिंड्रोम किसी मेल के पास होगा तो वो इनफर्टाइल होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता. लाइफ स्पेन इज अबाउट 17 years एंड ओनली 8 कैन सर्वाइव अप टू 40 और अबव. जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है वो 17 साल तक जिंदा रह सकते हैं. सिर्फ 8% जिनकी उम्र 40 होती है, वरना सबकी 17 की एज पे वो मर जाते हैं. नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम अकर बोथ इन मेन एंड फीमेल. उसमें ये जो नॉन डिस्ट्रक्शन है वो दोनों में होती है, मेन में भी होती है, वुमेन में भी होती है. नॉन डिस्ट्रक्शन इन मेन प्रोड्यूस इन स्पर्म दैट आर ओ. वो हम क्या कहेंगे, अगर ये नॉन डिस्ट्रक्शन मींस क्रोमोसोम सही तरह से सेपरेट ही नहीं हो पाए, अगर वो मेन में होगा तो वो स्पर्म जो प्रोड्यूस करेगा, वैसे ये क्या होता है, स्पर्म का वाई होता है, ये ओ कहेंगे हम इसको, क्योंकि लेकिंग एनी सेक्स क्रोमोसोम, उसके पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा. और बोथ एक्स वाई इंस्टीड ऑफ नॉर्मल एक्स और वाई, या तो उसमें, क्योंकि ट्राइसोमिक कंडीशन हमने पढ़ा था, अगर ये मेल में हुआ, अगर ये मेल में हुआ और उसने रिप्रोड्यूस किया, या तो वो ओ पे प्रोड्यूस करेगा नो सेक्स क्रोमोसोम, ना उसके पास एक्स होगा ना वाई होगा. अगर ये नहीं हुआ तो एक्स वाई दोनों होंगे, ट्राइसोमिक कंडीशन दोनों होंगे. वैसे वाई होना चाहिए था, अब दोनों ही होंगे. अब वुमेन, अगर वुमेन में नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए तो प्रोड्यूस ओ और एक्स एक्स एज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एक्स. वैसे उसके पास, अगर वैसे मेल की तरह अगर ये फीमेल में हो जाए, फीमेल में या तो वो ओ प्रोड्यूस करेगी कोई सेक्स क्रोमोसोम, या तो वो एक्स एक्स. वैसे एक होना चाहिए, मींस अभी ये डिप्लॉइड है, 2n है, ये भी 2n है, मींस दोनों क्रोमोसोम से नंबर हाफ ही नहीं हुए, दोनों के पास दोनों दोनों है. ठीक है. When normal gametes fuse with these defective sperms of eggs, the zygotes have abnormal of sex chromosomes. The most common abnormalities are XO, XXY, XXX and XYY. अब क्या होगा ये देखें, अब देखें मेल ने जब रिप्रोड्यूस किया, मेल में जब डिसफंक्शन हुई तो उसने ये फीमेल काम करेंगे. उसने क्या किया, ओ प्रोड्यूस किया, इसने भी ओ प्रोड्यूस किया. और क्या कंडीशन हो सकती है, इसने एक्स वाई किया, इसने एक्स एक्स किया. ठीक है. अब जब जो नॉर्मल सेल्स थे हमारे पास, जो नॉर्मल सेल्स से अगर वो इनके साथ कंबाइन होंगे, नॉर्मल सेल्स अगर इनके साथ फ्यूज करेंगे, फॉर सपोज पहले हम बाय का करवाते हैं इनके साथ, अगर इन्होंने बाय किया तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक्स एक्स वाई पहले के साथ, एक्स 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 वाई वाई, ये ऊपर वाली एक्स वाई वाई हो जाएगा, ये एक्स एक्स वाई आ जाएगा. ठीक है. अगर फॉर सपोज एक्स ने किया है इनके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स एक्स वाई या ट्रिपल एक्स. ठीक है. या अगर इनके साथ किया तो हमारे पास ओ आ जाएगा. ये देखिए यही लिखा हुआ है, एक्स ओ, अगर एक्स करेगा एक्स ओ, अगर वाई करेगा वाई ओ. ये ट्रिपल एक्स, ये डबल एक्स वाई, ये वाई, क्योंकि नॉर्मल सेल इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमारे एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स. ये जो क्रोमोसोम सब एबनॉर्मल है. जीन्स on X chromosomes are absolutely essential for survive, and embryos with no X chromosome are always abort very early in development. वो क्या करते हैं कि जिनके पास X क्रोमोसोम होता है उनके पास चांस होता है कि वो सरवाइव कर जाए, लेकिन जिन क्रोमोसोम्स में X नहीं होता
हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो जल्दी से एबॉर्शन करवा दें अपना। अब दूसरा ये क्या है, एबनॉर्मल नंबर की एक टाइप है जिसमें क्या करेंगे, एक्स एक्स वाई मीन्स किसी फीमेल के पास या एक्स एक्स था या किसी मेल के पास एक्स वाई था। इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या किसी फीमेल के पास एक्स एक्स था या किसी मेल के पास एक्स वाई था। इन दोनों के साथ एक्स ने मल्टीप्लाई किया है तो इसीलिए एक्स एक्स वाई हो गया एंड एक्स एक्स वाई हो गया, दोनों कंडीशन में ट्रिपल एक्स होगा इसमें। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये क्या है, कैलिफर्नियन सिंड्रोम। द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्स वाई 1/1000 मेल बर्थ, ये मेल में होता है, मेल बर्थ रिजल्ट इन कैलिफर्नियन सिंड्रोम। इट इज बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है 47 है, क्योंकि 2n+1 है, ये एक ज्यादा हो गया है एक्स वाला, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन है 47 क्रोमोसोम है, 2n+1 इसका फॉर्मूला है। At puberty, these men shows mixed secondary sexual characteristics. For instance, the breast develop, but there is no sperm formation. Always sterile. वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई बच्चा नहीं हो सकता उनके। आपको ये पता है हम उनको क्या कहते हैं आम जबान में? थर्ड जेंडर कहते हैं, क्योंकि उनमें से जो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, मेल के भी हो जाएंगे, फीमेल के भी हो जाएंगे, उनके पास ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी होगी और उनके जो टेस्टी थे वो स्मॉल ही रह जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक्सओ मींस ऐसा कोई बंदा था जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, ओ था, उसके साथ किसी नॉर्मल फीमेल ने मल्टीप्लाई किया है, ओवम ने, एक्स ने। In humans, a person with this syndrome has normal 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। उसके पास खाली एक सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन उसके ऑटोसोम्स बराबर है, पूरे हैं, 44 ऑटोसोम से प्लस 1 है, मींस इसके पास एक क्रोमोसोम कम है। बल्कि जबकि कैलिफर्नियन सिंड्रोम्स में क्या था, एक क्रोमोसोम ज्यादा था। ये याद कर लें, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ज्यादा है, ये मेल में हो रहा है ज्यादा, और टर्नर सिंड्रोम्स में एक क्रोमोसोम कम है। About 1 in every 5,000 female babies, ये फीमेल में होता है, has only one sex chromosome. This female is essential recognition. She is sterile, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। शॉर्ट इन स्टेचर, वो भी बहुत कम होगी, फॉल्स होंगी आईज पे, स्किन पे, अराउंड नेक भी होगा, ये वो बहुत शॉर्ट एज, शॉर्ट हाइट की होगी। मेंटली वो क्या होगी, दे आर यूजुअली नॉर्मल एक्सेप्ट दैट, वो क्या होगी, उसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी बल्कि वो नॉर्मल होगी। लेकिन वो मैथमेटिक्स में या स्पेशल परसेप्शन, इससे स्पेशल परसेप्शन क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम विजुअलाइज कर रहे हैं, ये सब हमारे पास स्पेशल परसेप्शंस होती हैं। दिस इज मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक क्यों है, उसमें एक क्रोमोसोम कम है, सिंस इट लैक्स वन क्रोमोसोम। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमिक। अब आप याद करें, डाउन सिंड्रोम कौन सी कंडीशन है, ट्राइसोमिक, क्योंकि उसके पास 21 पेयर था, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या था, वो भी ट्राइसोमिक कंडीशन है, उसमें जो था वो मेल में ज्यादा हो रही है, और वो क्या कर रहा था, उसमें भी एक क्रोमोसोम ज्यादा था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम क्या है, मोनोसोमिक कंडीशन है, एक क्रोमोसोम उसमें कम था और वो फीमेल्स में ज्यादा हो रही है। ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बाय दिस प्रोसेस 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स अराइज फ्रॉम मदर सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है उनमें 2 या 3 सेल ज्यादा बनते हैं मदर सेल्स में से डिवाइड होके, इसलिए ये एसेंशियल मीन है। द नॉन डिवाइडिंग सेल इज सेड टू बी इंटर कर रहा होता है, डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो वो इंटरफेज में चला जाता है, इंटरफेज स्टेज। द सेल साइकिल इज एक्सेप्शनल rapid during the first cleavage of egg cell. The blastoma divide without any intervening growth of the cell. In this case, S period is very short and G1 period may be. जो सेल एक जो एक्सेप्शनल है, आम तरह होता नहीं है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होती है, ब्लास्टोमेर आपने पढ़ा होगा कि सेल की जब जाइगोट की होगी, ब्लास्टोमर बनते हैं, मोरूला बनता है, ये फिर डेवलपमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। उसमें क्या होता है कि जो उसका सिंथेटिक फेज है, एस फेज है, वो एब्सेंट होता है क्योंकि सेल जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता है, और उसका जो जीवन फेज है जिसमें वो
रेस्ट में था कि वो आया, क्योंकि जीवन फेज हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं था, सेल की मर्जी होती है कि वो फर्दर सिंथेटिक फेज में जाए या जीवन से जी नॉट फेज में चला जाए, कि वो रिप्रोड्यूस डिवाइड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो सेल की मर्जी होती है। ये जो सेल साइकिल होती है, जो एक्सेप्शनल होती है, जो सेल की मर्जी पे होती है, जल्दी डिवाइड हो जाते हैं, उसमें जी1 फेज में भी एब्सेंट हो सकता है। A cell division without the formation of spindle is called amitosis। ये हमने किया है बार बार कि जिस वो सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होगा, क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके बीच में मैंने डायग्राम भी बनाई थी कि उसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, उसको हम कहते हैं अमाइटोसिस। स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई ही नहीं। The process of cell division called mitosis is more or less similar both in plants and animals। जो माइटोसिस है वो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेम है। As the prophase start, the chromatic network breaks up to form long coiled thread called chromosome। प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होगा, जो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क था वो ब्रेक हो जाएगा और लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बनाएगा, जो कि थिन होते हैं और विजिबल नहीं होते हैं। प्रोफेज में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है, स्पिंडल की फॉर्मेशन भी। The process provide means of for development and growth। माइटोसिस इसीलिए होती है ताकि डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन occurs germ cell at time of gamete formation। ये क्यों होती है, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन हो जाए। मियोसिस होती है इसीलिए कि गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि स्पीशीज में इनको नंबर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट। The anaphase is completed when two set of chromosomes reach at the opposite poles of cell। एनाफेज तभी कंप्लीट होगा, पहले क्या होता है, मिडिल एनाफेज, अर्ली एनाफेज, उसमें क्या होंगे, सेल अलग अलग शुरू होंगे, लेकिन लेट एनाफेज में क्या होंगे, जब वो पोल्स पे आना शुरू करेंगे। कल हमने डायग्राम बनाई हुई थी, ये देखिए, ये लेट, ये पूरा कंप्लीट हुआ क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स थे अलग अलग होके अपने अपने पोल्स पे चले गए, यहाँ पे एनाफेज खत्म हो गया था। Meiosis help in restoring the definite number of chromosome characteristics of species। Meiosis हमें हेल्प इसी वजह से करता है क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर सेम रहे और वो हर स्पीशीज में रिस्टोर हो जाए और कांस्टेंट हो जाए। अगर कोई आपसे मियोसिस के बारे में पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज एग्जांपल ऑफ, तो आप क्या कहेंगे, माइटोसिस और मियोसिस या नन ऑफ दीज?